बहावलपुर के एक ही घर से 5 अफराद की लाशें मिलने पर कोहराम मच गया। तफ्तीश का दायरा वसी हो गया। पूरे घर को किसने गोलियों का निशाना बनाया? बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि बहावलपुर पुलिस का कहना है कि इस वाकये का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हलाक होने वालों में मियां बीवी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि एक 4 साल की बच्ची जिंदा मिली है। मरने वालों में 40 साल काशिफ और उनकी 36 साल अहलिया समेत 15 और 13 बरस के 2 बेटे और एक 9 साला बेटा भी शामिल है। मंगल की रात जनूबी पंजाब के एडिशनल आईजी कामरान खान ने बीबीसी को बताया कि पुलिस अभी इस वाकये की तहकीकात कर रही है। वाकये की इतला एक हमसाये ने रेस्क्यू को दी, लेकिन पुलिस को मंगल के रोज दिन 2:29 पर खबर मिली, जिसके बाद पुलिस के आला अफसरान जाए हादसा पर पहुंचे और क्राइम सीन और फॉरेंसिक की टीम को भी तलब किया। बहावलपुर के थाना समासट्टा के एसएचओ असद मस्तोई ने बीबीसी को बताया कि इब्तदाई तहकीक के बाद पुलिस ने इस वाकये की एफआईआर लवाहिकीन की मुद्दइयत में दर्ज कर ली है। उनके मुताबिक इस घर में सिर्फ 4 बरस की एक छोटी बच्ची जिंदा रह गई है। उनका कहना था कि छोटी बच्ची मामूली जख्मी थी। मकतूल काशिफ के भाई खुरम की मुद्दइयत में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि मंगल के रोज सुबह से उनका अपने भाई से राब्ता नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद खुरम ने अपने भाई के हमसाये और कारोबारी पार्टनर हाजी इकबाल भुट्टा को फोन किया। एफआईआर के मुताबिक हाजी इकबाल ने खुरम को बताया कि दूध वाला और घर में काम करने वाली भी दरवाजा खटखटा कर वापस चले गए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। खुरम ने पुलिस को बताया कि जब वो अपने भाई और मामू के हमरा काशिफ के घर पहुंचे तो हाजी इकबाल और पेट्रोलिंग एहलकार घर के बाहर मौजूद थे। एफआईआर में खुरम का कहना है कि जब वो दीगर अफराद के हमरा घर के अंदर दाखिल हुए तो बेडरूम में उनके भाई, भाभी और उनके 3 बच्चों की खून में लथपथ लाशें मौजूद थीं, जबकि उनकी 4 साला भतीजी बेहोशी की हालत में बेड के नीचे से मिली। खुरम के मुताबिक काशिफ, उनकी बीवी और 2 बच्चों के सरों पर गोलियों के निशानात थे, जबकि 9 साला अब्दुल वहाब का गला घोंटने के निशानात भी नजर आए। पुलिस ने रात गई बीबीसी को बताया कि जाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, लाशों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और हर पहलू से तहकीकात अमल में लाई जाएंगी। मकामी पुलिस अफसर ने बीबीसी को यह भी बताया कि पुलिस को इस घर से डिप्रेशन के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली गोलियां भी मिली हैं। काशिफ के भाई खुरम ने इस बात की तस्दीक की कि उनका भाई डिप्रेशन का इलाज करने वाली गोलियां खाया करता था, लेकिन उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि पुलिस ने उन्हें घर के अंदर नहीं जाने दिया। खुरम का यह भी कहना था कि भाई लोगों के मशवरे पर डिप्रेशन के इलाज के लिए गोलियां खाते थे, मगर इसके बावजूद उनके भाई बिल्कुल ठीक ठाक थे और अपना एक छोटा सा कारोबार भी चला रहे थे। खुरम का कहना था कि उनके खानदान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके भाई, भाभी और 2 भतीजों के जिस्मों पर गोलियां लगने के निशानात थे। पुलिस का कहना है कि अभी इस बात का तायुन किया जाएगा कि गोलियां किस गन, पिस्टल से चलाई गई और कितने फासले से चलाई गई। खुरम और उनके घर की दूसरे अफराद बहावलपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर अहमदपुर शर्किया में रहते हैं, जबकि उनके मकतूल भाई काशिफ अपने बीवी बच्चों के साथ बहावलपुर में रह रहे थे। खुरम कहते हैं कि हलाकत से एक रात कबल भी काशिफ की उनके वालिदैन से 2 से 3 मरतबा फोन पर बात हुई। उनका कहना था कि सोमवार की रात उनकी वालिदा की तबीयत खराब हुई तो काशिफ खैरियत मालूम करने के लिए बार बार कॉल्स कर रहे थे। वालिदा की खराबी तबीयत की वजह से मैं अपने भाई से बात नहीं कर सका और इस वक्त वालिदा को हॉस्पिटल ले जाने के इंतजाम कर रहा था। खुरम के मुताबिक उनकी जिंदा बच जाने वाली भतीजी को जुकाम और छाती में इंफेक्शन की वजह से बुखार है। उनके मुताबिक डॉक्टर्स ने छोटी भतीजी को दवाई दी है, जिसके बाद अब वो सो रही है। उनका कहना था कि हम 6 बहन भाई थे और अब काशिफ और उनकी बीवी बच्चों के दुनिया से चले जाने के बाद ये भतीजी हमारे पास ही रहेगी। खुरम का कहना था कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि जब ये बच्ची नींद से जागेगी तो फिर इसके सवालों के जवाब कौन देगा।